प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पूर्व क्लास में हमने उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में चर्चा की थी। उत्प्रेक्षा के भेदों के बारे में हमने समझा था। और आज का हमारा जो अगला अलंकार है वो है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ रूप धारण करना। क्या होता है बच्चों? रूप धारण करना। ठीक है ना? या ऐसा भी कह सकते हैं रूपक का शुद्ध रूप है आरूप। क्या होता है बच्चों? आरूप धारण करना। ठीक है ना? रूपक अलंकार में किसी व्यक्ति विशेष या कोई वस्तु का दूसरी वस्तु पर आरोप कर दिया जाता है, और वो भी आरोप कैसे बच्चों? निषेध रहित। उसमें कोई ऐसा निषेध रहित, उसमें कोई ऐसी भावना उसमें नहीं होती है। जैसे उदाहरण देते हैं, परिभाषा बताऊंगा आपको। जब किसी पद में उपमान एवं उपमेय में से जब किसी पद में उपमान एवं उपमेय में कोई भेद नहीं रह जाता है, उपमान और उपमेय में कोई भेद नहीं रह जाता है, अर्थात उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोपण, निषेध रहित आरोपण या ऐसे कहते हैं आरोप। क्या लगा दिया जाता बच्चों? आरोप कर दिया जाता है तो वहां रूपक अलंकार होता है। जब किसी पद में उपमान या उपमेय में कोई भेद नहीं रहता है, कोई भेद उपमान और उपमेय या उपमेय उपमान में भेद नहीं रह जाता है, और ऐसी स्थिति में उपमान में भेद नहीं रहता है, तो अर्थात उपमेय उपमान का निषेध रहित कोई आरोपण या भेद कर दिया जाता है। भेद नहीं रहता लेकिन फिर भी निषेध रहित जो आरोप कर दिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है ना? जैसे उदाहरण है, अवधेश के बालक 40,000, अवधेश के बालक 40,000 तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अवधेश के बालक 40,000, अवधेश कौन से? अयोध्या के राजा दशरथ के चारों बालक। ठीक है ना? राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत, ये चारों भ्राता हैं, चारों बालक हैं, जो तुलसी के मन रूपी मंदिर में हमेशा विचरण करते हैं। ठीक है ना? अवधेश के बालक 40,000 तुलसी मन मंदिर में विहरे। ठीक है? मन मंदिर में विहरे, विहरण विचरण करना। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ मन मंदिर पद में रूपक अलंकार है। मन मंदिर पद में रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ मन को मंदिर का रूप मान लिया गया है। वास्तव में क्या है? मन को मंदिर नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसमें आरोप कर दिया गया है, मन को मंदिर के रूप में मान लिया गया है। इस प्रकार उपमेय कौन है? मन। उपमान कौन सा है? मंदिर का निषेध रहित आरोप होने के कारण यहाँ रूपक अलंकार हो गया है। ध्यान देने की बात है, मन हमेशा व्यक्ति के साथ होता है, वो हमेशा उपमेय रहता है, और मन रूपी मंदिर, अब मन में आरोप निषेध ने आरोप लगा दिया मंदिर का। ठीक है ना? मंदिर, मन तो हमेशा व्यक्ति के हृदय में निवास करता है, और मंदिर हमेशा वो अलग चीज होती है, वहीं पर पृथ्वी पर होता है वो अलग चीज में। तो ऐसी स्थिति में मन को मंदिर में आरोपण कर दिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। एक ऐसे ही एक उदाहरण देता हूं, अंबर पनघट में डुबोरे तारा घट उषा नागरी। अंबर में पनघट डुबोरे तारा घट उषा नागरी, इसमें भी रूपक अलंकार है। ठीक है ना? तो देखिए, इस प्रकार के रूपक अलंकार को पढ़ने के पश्चात हम इसके भेदों के बारे में आपको सबसे बताता हूँ। इनके भेद, दो भेद, रूपक भेद यानी ध्यान रखिए, अभेद रूपक अलंकार, और दूसरा तद रूपक अलंकार। अभेद रूपक में उपमेय और उपमान एक दिखाए जाते हैं, उसमें कोई भेद नहीं रहता है। उपमेय और उपमान हमेशा एक दिखाया जाता है, उसमें भेद अलग अलग नहीं दिखाया जाता, कोई नहीं होता है। जैसे उदाहरण, दूरी भजु के हरि रघुवर सुंदर वेश। दूरी भजु के हरि रघुवर सुंदर वेश। हे भजु, हे भगवान, ठीक है ना, मेरे इस जीवन में दुई भुज के हरि रघुवर सुंदर वेश। ये दो भ्राता है, दो भ्राता कौन है? राम और लक्ष्मण। कहाँ है वो?
वनवास में है, दुई भुज, दोनों ही भुजा जो हरी है, रघुवर के ऊपर सुंदर वेश में है, वो ही सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार से यहाँ पर दोनों में ये जो ध्यान देने की बात, यहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं किया जाता, दोनों ही सर्वश्रेष्ठ है, दोनों वेश में सुंदर वेश में बहुत ही सुंदर है, यहाँ पर कोई भेद नहीं किया जा सकता। और तद्रूप रूपक में क्या होता है, इसमें देखिए तद्रूप रूपक अलंकार में इसमें उपमान और उपमेय का रूप तो धारण करता है, उपमान उपमेय का रूप तो धारण करता है, लेकिन एक नहीं होता है, उसे और या दूसरे कहकर व्यक्त किया जाता है, तब इसको हम तद्रूपक अलंकार कह सकते हैं। जैसे एक जीव के लक्ष्मण दूसरा ना शेष, एक जीव के लक्ष्मण दूसरा है शेष। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान देने की बात है, एक जीव के शेष, एक तो लक्ष्मण है और एक शेष नाग के अवतार है। एक तो लक्ष्मण कौन है, राम के भ्राता है, ध्यान दीजिए। दूसरा शेषनाग के अवतार, कहाँ है वो शेषनाग, वो देश शेषनाग के अवतार है, लक्ष्मण के जो भ्राता है ना, और वो शेषनाग क्या है, भ्राता। इस प्रकार से उसमें और दूसरा कहकर इसमें दूसरे अर्थ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यहाँ पर रूपक अलंकार के दो भेद यहाँ पर होते हैं। कल हम नेक्स्ट क्लास में रूपक अलंकार के जो अन्य भेद है ना, उसके यानी तद् रूपक अलंकार के जो अन्य भेद है या रूपक के जो अन्य और भेद माने जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।